नेताओं के पास करोड़ों करोड़ रुपए होना, सुपर करोड़पति नेता जितने महाराष्ट्र में हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि और कोई भी राज्य ऐसा होगा जिसमें इतने सारे नेता सुपर करोड़पति होंगे, और यहां इनका धन न बटा है न कटा है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बढ़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं द रेड माइंड। आप जानते हैं महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और उसकी वजह से एफिडेविट सब नेता लोग फाइल करते हैं अपना अपना, जिसमें उन्हें ये बताना पड़ता है कि कौन सा नेता कितना पैसा उसके पास है, कितना धन उसके पास नहीं है। तो उसकी एक सूची अब बरामद हुई है और इसमें एक चीज़ जो देखने को मिल रही है, और ख़ास तौर से पहले क्योंकि सत्ताधारी दल जो हैं, जो सत्ता में हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो 4 मंत्री ऐसे हैं जिनकी सैलरी या जिनकी इनकम 100% से ज़्यादा बढ़ गई है। सैलरी नहीं, उनकी इनकम 100% से ज़्यादा बढ़ गई है। एक एक करके आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो एकनाथ शिंदे, शिवसेना के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो एसेट्स हैं वो 187% उसमें इजाफा हुआ है। 2019 में 7.8 करोड़ रुपए उनके नेट एसेट्स थे जो उन्होंने जिसकी घोषणा की थी। अब ये बढ़कर 22.4 करोड़ हो गया है। 2019 से 2024 के बीच में 187% इनकी इनकम बढ़ गई है। इनका पोर्टफोलियो है, मुख्यमंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। फिर आते हैं देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनकी 2019 में नेट एसेट्स थी 8.1 करोड़, ये अब 56.3% बढ़ के 12.6 करोड़ हो गई है। ये हैं देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल, बीजेपी के, 37.9% इनकी आमदनी बढ़ी है। 24.7 करोड़ से 34.1 करोड़ रुपए हो गया है। चंद्रकांत पाटिल, बीजेपी के, उनका भी 56.4% बढ़ी है। उनके पास जो धन है 5.6 करोड़ से 8.7 करोड़ हो गया है। गिरीश महाजन 53% बढ़े हैं। दादा भूसे जो कि शिवसेना में हैं, एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना में हैं, वो 77.2% उनका बढ़ा है। 10.2 CR उनकी थी 2019 में घोषित आय, और अब 18.1 करोड़ इनके एसेट्स हैं। सुरेश खड़े, बीजेपी के, 9.5% इनकी बढ़ी है। इसके अलावा तानाजी सावंत शिवसेना से 12.1% इनके एसेट्स बढ़े हैं, लेकिन इनके एसेट्स पहले ही बहुत थे। मतलब अकेले ये इंसान तानाजी सावंत 194.5 करोड़ 2019 में इतने पैसे पर बैठे थे, अब ये 218.1 करोड़ है। तो अगर आप ऐसे वृद्धि देखें तो शायद इतनी आपको नहीं लगेगी बाकियों के मुकाबले। इसके अलावा अब्दुल सत्तार शिवसेना के 40.3% इनकी बढ़ी है, आमदनी कह लीजिए या फिर इनके एसेट्स कह लीजिए। इसके अलावा अतुल सावे बीजेपी के 69.2%, हसन मुशर्रफ एनसीपी के 33.5%। आपको ये भी बता दें, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिवसेना और एनसीपी में थे जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के केसेस भी थे, और अब ये सरकार में आ गए तो उसके बाद इनको थोड़ी सी, जाहिर सी बात है, राहत मिल गई। तो वो राहत की सांस लेते हुए अब ये अपने एसेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद दिलीप वलसे पाटिल, एनसीपी के, 23% इजाफा हुआ है 2019 के मुकाबले में इनकी जो आय है उसमें, एसेट्स में। संजय बंसोड़े, एनसीपी के नेता, इनके पास 2.1 करोड़ था और अब 4.9 करोड़ हो गए हैं। ये स्पोर्ट्स, यूथ वेलफेयर और पोर्ट डेवलपमेंट मंत्री हैं, और 143.8% इनकी वैल्यू बढ़ी है एसेट्स की। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है, सबसे हैरान कर देने वाली बात वो है अदिति तटकरे। ये एनसीपी की नेता हैं और इनकी आमदनी में, इनके एसेट्स में
771.8% की वृद्धि 2019 से 2024 के बीच में हो गई। पहले इनके पास 0.4 करोड़ के एसेट्स थे जो इन्होंने 2019 में घोषणा की थी। 2024 में ये 3.4 करोड़ हो गए हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। तो ऐसे अगर आप अमाउंट देखें तो अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखें तो 771.8% इनकी वैल्यू बढ़ गई है। अजीत पवार एनसीपी के 44% उनकी वैल्यू बढ़ी एसेट्स की जो उन्होंने घोषणा की है। छगन भुजबल 17.3%, सुधीर मुंगंटीवार बीजेपी के 26.3%, विजय कुमार गवित बीजेपी के हैं 12.2, गुलाब राव पाटिल शिवसेना के 75.4, संजय राठौड़ शिवसेना के नेता, इनकी एसेट्स बढ़े 219.8%। ये सब मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स इन द एकनाथ शिंदे एंड देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट। तो यानी कि सत्ता में जो लोग हैं ये उनकी मैं आपको आमदनी की बात बता रहा हूं। तो 219.8% की वृद्धि इनकी नेट एसेट्स में। 5.9 करोड़ थी, 18.7 करोड़ हो गई। उदय सामंत शिवसेना के 24.4% वैल्यू बढ़ी है इनकी एसेट्स की। इसके बाद रविंद्र चव्हाण बीजेपी के 117% इनकी वैल्यू बढ़ी है एसेट्स की। 7.1 करोड़ पर थे, 15.4 करोड़ हो गई। दीपक केसरकर माफ कीजिएगा, आपको याद होगा जब ये सूरत जा रहे थे और इधर उधर रिजॉर्ट में जा रहे थे, असम के एक रिजॉर्ट में थे, तो उसमें दीपक केसरकर खूब बात किया करते थे मीडिया से। इनकी भी वैल्यू बढ़ी है एसेट्स की, 65% बढ़ा है। 59.7 करोड़ था, अब 98.5 करोड़ हो गया, लगभग 100 करोड़ के आसामी हैं ये। शंभूराज देसाई 6% बढ़ा है। सोचिए 6% पे कैसे ये कम कमा पाए बेचारे शंभूराज जी। धनंजय मुंडे एनसीपी के 81.3% इनकी वैल्यू बढ़ी है। 21.1 करोड़ से 38.3 करोड़। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये महाराष्ट्र सरकार के। अनिल पाटिल 43.2% बढ़ी है, ये रिलीफ रिहैब एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री हैं। और मंगल प्रभात लोधा बीजेपी के नेता, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इनके पास थी। ये एकमात्र कैबिनेट के नेता हैं जिन्होंने एक्चुअली इनकी वैल्यू कम हो गई है। इनके पास जो एसेट्स हैं बाकी सबके तो बढ़ रहे हैं, इतना परसेंट, इनके एक्चुअली 11% कम हो गई। ये पहले 158.2 करोड़ के आसामी थे, अब 140.8 करोड़ के ही आसामी रह गए। तो लोधा जी अकेले हैं महाराष्ट्र कैबिनेट में जिनकी वैल्यू जरा कम हो गई है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के सुपर करोड़पति नेता, उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं करोड़पति जो किसान हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मतलब वो अपना पेशा जो बताते हैं ना, तो वो किसान करोड़पति नेता हैं और सोशल वर्कर करोड़पति नेता हैं। एक ऐसे प्रदेश में जहां पर किसान आत्महत्या करता है, और विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्या करते हुए किसानों के बारे में तो कोई नई बात तो नहीं है, हमने ये बात तो बहुत लंबे समय से हम सुनते आए हैं। तो ऐसे महाराष्ट्र के किसान नेता करोड़पति हैं, और उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें सबसे ऊपर एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत पवार हैं। ये सब अपने आप को किसान नेता की तरह, मतलब फार्मर अपना ऑक्यूपेशन भी ये लोग लिखते हैं। विजय वडेट्टीवार कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बीजेपी प्रेसिडेंट हैं चंद्रशेखर बावनकुले, स्टेट कांग्रेस नेता नाना पटोले, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, ये सब नाम हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई एक खबर के मुताबिक उन्होंने जब स्क्रूटनी की तो उन्होंने ये पाया कि शिंदे और उनके परिवार, उनके पास एसेट्स हैं 37.7 करोड़ के, जिसमें मूवेबल एसेट यानी कि जो संपत्ति, आप ये समझिए कि वो एक तो होता है कि जो संपत्ति मूव नहीं हो सकती, अचल संपत्ति, तो वो नहीं, दूसरी, तो इनके पास मूवेबल एसेट्स हैं 9.2 करोड़ और इमूवेबल एसेट्स हैं 28.5 करोड़। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और जो अभी करंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, 5 बार के एमएलए हैं, और डिप्टी सीएम अजीत पवार, दोनों जो हैं उनके पास एसेट्स हैं 13.3 करोड़ के, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के पास 13.3 करोड़ और अजीत पवार के पास 124.5 करोड़। ये जानकारी यहाँ पर
निकल करके आई है। अब आप ज़रा ये सोच लीजिए कि ये सब अपने आप को किसान बताते हैं, सोशल वर्कर बताते हैं, और इस तरीके की इनकी आमदनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं अजीत पवार के एसेट्स इन तीनों नेताओं में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले सबसे ज़्यादा है, जिसमें उनके एसेट्स जो हैं वो 124.5 करोड़ बताए जा रहे हैं। और ये टॉप 3 लोग हैं महायुति यानी कि जो सरकार है उसमें। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप विपक्ष की बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि करोड़पति सारे सिर्फ सरकार में ही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो पिछले 5 साल में इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुए, हर ही आदमी सरकार में भी रह लिया और विपक्ष में भी रह लिया। तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं वडेट्टीवार, जिनकी क्वालिफिकेशन है 10वीं पास, उनके फैमिली एसेट्स हैं 94.5 करोड़, और वो अपने आप को पेशे से किसान बताते हैं, ये उनका प्राइमरी प्रोफेशन है। और उनके फैमिली एसेट्स हैं 94.5 करोड़, यानी कि महाराष्ट्र के किसान नेता सुपर करोड़पति। स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट नाना पटोले, वो HSC पास हैं और उनके पास 5.3 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, तो वो भी करोड़पति हैं। वो भी अपने आप को किसान बताते हैं और फार्म रिलेटेड बिजनेस उनका है, जिससे उनको इतनी आमदनी हुई है। दोनों स्टेट प्रेसिडेंट नेशनल पार्टी के जो हैं, बीजेपी के और कांग्रेस के, यानी कि बीजेपी के बावंकुले और कांग्रेस के नाना पटोले, ये करोड़पति किसान हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया है। तो ये महाराष्ट्र की लीला अपरंपार, जिसमें जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, उस प्रदेश में जो किसान अपना पेशा बताते हैं, किसानी पेशा बताते हैं नेता, वो देखिए क्या मतलब बिल्कुल अंकल स्क्रूज की तरह सिक्कों में और नोटों में कैसे तैर रहे हैं। ये तो सारी चीज़ें आपको दिख ही रही हैं। आइए बात कर लेते हैं आदित्य ठाकरे, जो कि शिवसेना UBT के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं। उनके एसेट्स 23.4 करोड़ हैं और वो अपने आप को सोशल वर्कर बताते हैं। उन्होंने 6 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में कमाए हैं 2019-20 और 2023-24 में। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये सब नेताओं का एक कच्चा चिट्ठा है जो उन्होंने खुद दिया है, उन्होंने खुद बताया है कि किस तरीके से उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो उसमें जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट के लोग कितने अमीर हो गए हैं या उनके एसेट्स कितने बढ़ गए हैं, उसका तो ब्यौरा आपने देख ही लिया। मतलब 4 तो ऐसे मंत्री हैं जिनका 100% से ज़्यादा वृद्धि हो गई है। एक हैं जिनकी 771% इंक्रीमेंट उनको मिल गया है। मतलब ऐसे एसेट्स बढ़ गए उनके, और उन्होंने घोषणा भी की है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही जायज़ तरीके से उन्होंने ये पैसे कमाए होंगे, क्योंकि वो ये घोषणा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। और वहीं आपने देखा कि विपक्ष के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने आप को किसान बताते हैं, सोशल वर्कर बताते हैं, लेकिन करोड़पति किसान और करोड़पति सोशल वर्कर हैं। भगवान से ये दुआ रहेगी कि महाराष्ट्र का नहीं, इस देश का हर किसान और हर सोशल वर्कर ठीक उसी तरीके से करोड़पति बन जाए जैसे कि महाराष्ट्र में किसान और सोशल वर्कर नेता करोड़पति बन गए हैं। ये फॉर्मूला अगर ये नेता इस देश के साथ साझा कर दें तो सोचिए कितना अच्छा हो, सब लोगों के घर में समृद्धि आ जाए, सब करोड़पति बन जाए। ऐसे करोड़पति देश में जब हम लोग उठेंगे बैठेंगे तो कितना बढ़िया होगा, सोचिए। प्लीज़ महाराष्ट्र के नेताओं, ये जो मुगली घुट्टी है जो आप लोगों ने पी है करोड़पति बनने की, वो ज़रा देश के साथ साझा कर दीजिए। इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।